स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अपडेटेड है यूपी की जलवायु। ओके। सो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम 14 मई को है। सो आई होप आप बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके होंगे। सो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। मैक्सिमम समय लगाएंगे 7 से 8 मिनट। इतने में यूपी की जो जलवायु है उसको हम लोग समराइज़ करके देख लेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही छोटे में और कोर चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। सो जो यूपी की जो जलवायु है, जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में उत्तर प्रदेश आता है। जियोग्राफिकल फॉर्म से जो यूपी है वह जगह जलवायु की दृष्टि से देखें तो उपोष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधी मानसून प्रकार की है। सो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंधी के लेयर में आता है। यहाँ की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधी मानसून प्रकार की है। तराई क्षेत्र में नमी लिए रहता है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी नहीं रहता है, ठीक है। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर यूपी में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है। अब आप 2016-17 के टाइम का जब पेपर देखेंगे पीसीएस का तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर यूपी 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 7 से 10 सेमी, मैदानी क्षेत्र औसत अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस, यूपी के दक्षिणी पठारी भाग में अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस है। तो आप इसको माइंड रखेंगे कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा की जो मात्रा है वो 7 से 10 सेमी है। मैदानी क्षेत्र में औसतन अधिकतम जो तापमान है, देखिए अधिकतम तापमान की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि जो अधिकतम तापमान होता है किसी डे किसी वीक में एक अधिकतम पैरामीटर को इंगित करता है, लेकिन यहाँ पे औसतन की बात की जा रही है। यानी कि उस महीने उस समय का एक औसत जो अधिकतम तापमान होता है वह 27 से 29 डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है। यूपी के दक्षिणी पठारी भाग में अधिकतम जो तापमान है वो 28.3 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेट रहता है, ठीक है। जबकि न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस। यूपी के पश्चिमी मैदानी तथा पर्वतीय भागों का औसतन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो मार्च से जून का ये महीना होता है। अधिकतम गर्मी जो होती है झांसी, ठीक है, झांसी में, आगरा, क्लियर, इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज के नाम जाना जाता है, कानपुर, फतेहपुर, ठीक है, बांदा। उसका सबसे बड़ा कारण आपको ये पता होगा कि ये कर्क रेखा के पास में है। कर्क रेखा के पास होने के कारण यहाँ का जो औसतन तापमान है वह ज़्यादा रहता है, ठीक है। और कितना रहता है? 40 से 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लू एक गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म टाइम में एक हवा चलती है जिसको कि लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवा होती है। इसका दिशा पूछ लेता है, तो आई होप कि आपको पता हो गया। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसतन तापमान होता है। कारण क्या है? कर्क रेखा का निकटता। अधिकतम औसतन जो तापमान है वह 36 से 39 डिग्री सेल्सियस रहता है और न्यूनतम औसतन तापमान कितना रहता है? तो वह है 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। आप एक बात याद रखना कि यहाँ पे औसतन का वर्ड यूज इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आप अधिकतम तापमान पूछ ले। देखिए अधिकतम तापमान जो होता है वो पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर मंथ में, पर्टिकुलर वीक में, पर्टिकुलर कंडीशंस पे लागू होता है। लेकिन यहाँ पे औसतन यानी कि हर साल एक पर्टिकुलर महीने में ये तापमान अधिकतम रहता है और न्यूनतम औसतन तापमान यानी न्यूनतम यह रहता है, ठीक है। सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान मई एवं जून माह में रहता है। वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो जून से अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होता है, ठीक है।
औसतन अधिकतम अगर तापमान की बात करें इस समय तो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहता है। औसतन न्यूनतम तापमान की बात करें इस ऋतु में तो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। यूपी की अधिकांशतः मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है और आपको ये अवेयरनेस पता होना चाहिए कि जो यूपी में वर्षा होती हो, मानसूनी वर्षा जो होती है, वह दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। ठीक है। और वर्षा की जो मात्रा है, प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त मास में प्राप्त होता है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है और सबसे लंबी अवधि तक वर्षा जो होता है तो वह स्थान है गोरखपुर। गोरखपुर में लगभग 56 दिन तक, 56 दिन तक, डे तक वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है। ठीक है। और अगर सबसे कम वर्षा की बात करें तो सबसे कम वर्षा मथुरा में होता है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसे पूर्वी कहा जाता है। ओके। सो आई होप कि आपको ये उत्तर प्रदेश का मानसून समझ में आया होगा। और अगर इसमें कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई होप कि उसको भी पूरा किया जाएगा। सो एग्ज़ाम के व्यू से बातें की गई हैं। सो आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।